जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में बात करेंगे। मूल संविधान में 8 अनुसूचियों का जिक्र किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या में वृद्धि होती है और अभी वर्तमान समय में 12 अनुसूची है। तो ये जो वृद्धि होती है किन संशोधनों के माध्यम से होता है, किस अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है, आइए हम लोग काफ़ी विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पूरा देख लेने के बाद आपको अनुसूची से संबंधित किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आप देख रहे होंगे हमने हेडिंग बना दिया है संविधान की अनुसूची। संविधान की अनुसूचियों को हमने नंबर से यहाँ पे डिनोट करने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारे पास बोर्ड पे जगह की कमी है। तो देखिए, सबसे पहले पहला जो अनुसूची है उसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। जी हाँ, पहले अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश है, याद रखेंगे। दूसरा जो अनुसूची है उसमें वेतन एवं भत्ता तथा पेंशन का उल्लेख है। दूसरा अनुसूची जो है वेतन, भत्ता और पेंशन का उल्लेख है। ये वेतन, भत्ता और पेंशन किसके लिए? तो जो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो उच्च पद हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों, इन सारे महत्वपूर्ण पदों पे जो व्यक्ति बैठे हैं उनके वेतन एवं भत्ते का उल्लेख है दूसरे अनुसूची में। तीसरा जो अनुसूची है उसमें इन सारे पदों पे जो बैठे लोग हैं उनके शपथ का प्रावधान किया गया है तीसरे अनुसूची में। इसको कैसे याद करेंगे? तो बी से वेतन, अल्फाबेट में बी जो है दूसरे नंबर पे है, तो इसे याद करेंगे दूसरे अनुसूची। सी से शपथ, तो अल्फाबेट में सी जो है तीसरे नंबर पे है, तो इस तरह से तीसरे अनुसूची में। ठीक है, आइए देखते हैं चौथा अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है। तो चौथा अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा में किस राज्य का कितना सीट होगा। जो उल्लेख है वह संविधान के चौथे अनुसूची में है। अब आइए पांचवा और छठा अनुसूची देखेंगे। इसको याद रखने का तरीका क्या है, तो इसको सेगमेंट में बांट लीजिएगा। पहला तो चलिए ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, ये तो अलग है ही। दूसरा जो है वेतन और शपथ, मिलता जुलता है। ठीक है, तो वेतन और शपथ 2 और 3 याद रखेंगे। चौथा जो है वो राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है चौथे अनुसूची में है। पांचवा अनुसूची देखिए, एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के लिए प्रशासन एवं प्रबंधन की व्यवस्था। पांचवें अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिए प्रशासन एवं प्रबंधन की व्यवस्था पांचवें अनुसूची में। और जो छठा में भी है वो भी यही है, सेम चीज है छठा में भी, लेकिन 4 विशेष राज्यों के लिए है। कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 6 अनुसूचियों को कवर कर लिया। आइए देखते हैं सातवां अनुसूची। सातवां अनुसूची जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। इसमें शक्तियों का बंटवारा का उल्लेख किया गया है। ये सारे विधायी शक्तियों के बंटवारा का उल्लेख किया गया है और इसके अंतर्गत 3 सूचियों का निर्माण होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सूचियों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है, तो सातवां अनुसूची। ये 3 सूची कौन कौन से हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिएगा दोस्तों, संघ सूची जो है इस पे कानून बनाने का अधिकार संघ को होता है। राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होती है। और समवर्ती सूची पे दोनों कानून बना सकते हैं, यानी कि संघ भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। लेकिन किसी भी विषय पे अगर दोनों कानून बनाए हैं तो उसमें संघ का कानून जो है वो प्रभावी होगा। ठीक है, सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में जो है संघ सूची में 97 विषय था, वर्तमान समय में बढ़कर कितना हो गया है? 100 हो गया है। राज्य सूची में पहले 66 विषय था, अब जो है घट गया है, 61 हो गया है। और समवर्ती सूची में 47 विषय था, अब जो है बढ़ गया है, कितना हो गया है? 52 हो गया है। तो एक तरह से इसको देखने से ये आपको अनुभव होगा कि कहीं ना कहीं जो हमारा का व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था जो है वो केंद्र की ओर झुका हुआ है। हमेशा केंद्र शक्तिशाली होने के स्थिति में रहता है। देखिए, ये भी 97 से 100 हो गया और राज्य सूची के जो विषय थे इसको घटा दिया गया, समवर्ती सूची के भी विषय बढ़ गए हैं। और इसके अलावा जो अपशिष्ट शक्तियां हैं, जो बची हुई शक्तियां हैं जिन पे कानून बनाना है, वो भी शक्ति किससे प्राप्त है? तो केंद्र को ही प्राप्त है। तो इस तरह से हम लोगों ने 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा का उल्लेख हमने देख लिया। अब देखिए 8वां अनुसूची। 8वां अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया। दोस्तों, मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में यह बढ़कर 22 हो गए हैं। कैसे बढ़े हैं? तो 21वां संशोधन हुआ था 1967 ईस्वी में, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 15 हो गया। 71वां संशोधन हुआ था कब? तो 1992 ईस्वी में। ठीक है, 1992 ईस्वी में 71वां संशोधन हुआ था, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। फिर जो है तो 15-3-18 हो गया। 92वां संशोधन हुआ था 2003 में, 92वां संशोधन
3 में हुआ था। और इसके माध्यम से मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया, तो कुल 22 भाषाएं हो गई। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं, अब है 9वीं अनुसूची। तो जो 9वीं अनुसूची को 1951 ईस्वी के प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, तो राज्य द्वारा जो है संपत्तियों के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। राज्य द्वारा जो संपत्तियों का अधिग्रहण का उल्लेख है वो 9वीं अनुसूची में है। अब है 10वीं अनुसूची। दोस्तों 10वीं अनुसूची को भी 1985 ईस्वी में 52वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। इसमें क्या प्रावधान है, तो दल बदल पे रोक लगाने की व्यवस्था की गई है। किसी भी क्षेत्र में निर्वाचन होता है तो निर्वाचन के बाद क्या होता है कि कुछ लोग अपना दल बदल के किसी दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी पे रोक लगाने के लिए ये जो 10वां अनुसूची है वो लाया गया था। कब लाया गया था, 1985 ईस्वी में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखिए 11वां जो अनुसूची है वो क्या है, इसे 1993 ईस्वी में जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें क्या है, तो पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इसमें टोटल जो है 29 विषय हैं, टोटल 29 विषयों पे शासन होता है। अब आइए देखते हैं, अब जो है 12वां जो अनुसूची है इसे भी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 ईस्वी में जोड़ा गया था। इसमें नगर पालिका की व्यवस्था की गई थी और नगर पालिका के अंतर्गत 18 विषय हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने संविधान की अनुसूचियों को पढ़ने का प्रयास किया। अब इससे रिलेटेड मुझे एक जो वाकया याद आ रहा है कि अभी मनीष कश्यप जब तेज प्रताप से पूछने गए कि आपको क्या लगता है कि भारतीय संविधान की अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, तो उनका जवाब सुन के आप भी दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि 8वीं अनुसूची में क्यों, हम तो कहते हैं उसको पहली अनुसूची में शामिल करो। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।